लास्ट टाइम हम लोगों ने 1.2 करा था, 1.3 अभी मैं आज फ़िलहाल चला नहीं रहा हूँ। थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, इसको इंशाल्लाह मैं फेस टू फेस कराऊँगा। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन 1.4 का थोड़ा इजी टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम लोग सीखने की ट्राई करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो पॉइंट वाला होता है, एज फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये पॉइंट वाला है 0.25, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। 1.111 ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो इसी के अंदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब कि जो जैसे मैं लास्ट टाइम जो रुक गया 1.25, अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि यानी कि बस इतना डिवाइड हो गया 1.25, इसका आंसर आ गया, तो ये है टर्मिनेटिंग। 0.1 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, 2 पॉइंट समथिंग 2.1 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। तो जहाँ पर आगे नहीं चल रहा है, डैश 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 नहीं आ रहा है, उसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट हैगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हम किसको कहेंगे? 2.666, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये बार बार 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 12.114, 114, तो 114 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है, मीन्स रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रुक भी नहीं रहा डैश डैश से, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है 114, 114, 666, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड दिस इज टर्मिनेटिंग, मतलब कि यहाँ पर रुक गया। ओके, तो अब इसके ऊपर जो हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो इसके ऊपर ही डिपेंडेड है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि वो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हमको डिसाइड करना है। तो हाउ वी विल फाइंड, हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे? देखो एक बात सीखो कि कोई भी एक नंबर है 23 सपोज, डिवाइड बाय 10। ओके, तो 10 का फैक्टराइज कल मैंने सिखाया था, तो 10 मीन्स 5 2 ज़ा 10, तो जो 10 है वो 5 और 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 5 और 2 ज़ा 10 हो रहा है ना, तो 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, तो ऐसा कोई नंबर है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, 45, कोई भी नंबर, हमको जो न्यूमरेटर में है यानी जो अंश में है, ऊपर है, उसको फोकस नहीं करना, जो नीचे उस पर डिपेंडेंट करता है। टर्मिनेटिंग होना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना, वो डिपेंड करता है कि नीचे कौन सा नंबर दिया हुआ है। एक और देखते हैं 20, तो 20 है, 20 का फैक्टराइज करो, 20 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को सम नहीं करना है कि भाई डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आता है, वो नहीं करना है सर, जस्ट 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है। सपोज कुछ है 10/2, ऐसा तो नहीं होता बट ऐसा कुछ है, या 1/2 है, तो 2 ओनली 2 है, तो 2 के मल्टीपल में ही है, तो इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ 10 है, 20 है, और यहाँ पर 2 है। 10 भी 5 और 2 के मल्टीपल में था, 20 भी 2 और 5 यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल में था, और 2 तो खुद 2 के मल्टीपल में है ही। तो ये जो नंबर है पूरा बन जाएगा, ये पूरा नंबर बन जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर यहाँ ऊपर तो कुछ भी चलेगा, 21 सपोज, डिवाइड बाय 26। अब 26 चेक करो, उसको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो 13 2 ज़ा 26 आता है। 2 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 13 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो 26 है
इसका जो प्राइम फैक्टर 13 होने की वजह से ये जो पूरा नंबर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 50 अपॉन 34। अगेन 34 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 34 मीन्स 2 and 13 और 2 and 17। तो यहाँ 2 है बट 17 भी आ रहा है। कंडीशन ये है कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, 2 और 5 ही चाहिए। 2 और 5 होगा तो होगा टर्मिनेटिंग, और 2 5 है वो तीसरा आ गया, जैसे यहाँ 17 आ गया या 13 आ गया, तो फिर वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन कहाँ आया? एक और चीज़ देखते हैं, एग्जाम्पल 5 अपॉन 17, इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल वी विल सी कि यहाँ पर है 34 और यहाँ पर है 51। 51 को हम लोग चेक करते हैं। 51 यानी कि 17 3 51। ओके, एंड ऊपर है कितना 34, तो 17 2 तो 34 अपॉन 51 मीन्स 17 2 एंड 17 3 17 कट हुआ तो 2 अपॉन 3। अब 2 अपॉन 3 कैसा आएगा? 3 भी कैसा आएगा? नॉन, यानी 2 और 5 के अलावा ही हुआ ना। 3 क्या हुआ? 2 और 5 के अलावा, तो 2 और 5 के अलावा आ रहा है मीन्स ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, समझ में आ गया? तो अब लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन करते हैं कि तो फिर रिपीटिंग कौन सा और टर्मिनेटिंग डेंसिबल एक्सपेंशन कौन सा हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा हुआ। तो टर्मिनेटिंग मीन्स 2 और 5, ओनली 2 और 5, 2 और 5 आना चाहिए या ओनली 2 आना चाहिए या ओनली 5 आना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग बनेगा, और एल्स ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2, जैसे कि 2 और मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग NTR बन जाएगा ये। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 और 17 मल्टीप्लाई बाय 5, सपोज 17 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 ओनली अकेला होना चाहिए, 13 साथ में नहीं चलेगा। चलो 5 और 2 और 17, तो 5 2 होना चाहिए, 17 एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ओनली 2 होना चाहिए, ओनली 5 होना चाहिए और 2 5 साथ में होना चाहिए। 3 ऑप्शन चल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई नंबर आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है, जैसे 7 आ रहा है, जैसे 11 आ रहा है, तो ये सब नंबर अगर इसके मल्टीपल में आ रहे हैं तो सबको क्या बना देगा? वो बना देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, चलो।